स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आरआरबी के द्वारा जो है ग्रुप डी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कि कुल कितना पोस्ट रहेगा, एप्लीकेशन डेट कब से है, एप्लीकेशन फ़ी कितना, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सारी कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले समझते हैं, आप सभी को याद रखना है कि ग्रुप डी 2025 एग्जाम के लिए टोटल पोस्ट जो है 32,438 है। चलिए, तो उसके बाद यहाँ से जो है इसका एप्लीकेशन कब से शुरू होने वाला है, तो आप सभी को याद रखना है एप्लीकेशन आपका 23 जनवरी 2025 से शुरू होगा। लास्ट डेट क्या रहने वाला है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 22 फरवरी 2025 आपका आखिरी डेट होगा। फ़ी पेमेंट करने का जो डेट होगा वो याद रखिएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, यानी 24 फरवरी तक आप जो है वो फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी छात्रों का क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन किए रहते हैं पर आप किसी कारणवश पेमेंट फेल्ड होने के कारण या सर्वर एरर के कारण जो है ना वो फॉर्म एप्लीकेशन पेंडिंग में चला जाता है, तो आप जो है 2 दिन बाद तक इसको आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आगे है करेक्शन या एडिट फॉर्म। मान लीजिए कि अगर फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का आपका त्रुटि आ जाता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं उस फॉर्म को। कब से? 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2025 के बीच में, यानी लगभग 10 दिन का समय दिया जाएगा, आप लोग उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट कब होने वाला है। तो याद रखिएगा एग्ज़ाम डेट एज पर शेड्यूल, यानी शेड्यूल के हिसाब से जो है एग्ज़ाम होगा, अभी जारी नहीं किया है। और उसके बाद अगला है एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होगा, तो बिफोर एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम से पहले जो है आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आगे जानते हैं कि आखिर फ़ी कितना रहने वाला है इसके बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया, SC ST PH EBC के लिए 250 रुपया और एल फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपया रहेगा, यानी जितने भी महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, उनके लिए 250 रुपया रहने वाला है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया, जैसे आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उस समय आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि के जरिए जो है आप अपना एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आता है एज की बात। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो 2024 ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है, जो एग्ज़ाम आपका 25 में होगा, यानी आप 25 का वैकेंसी बोलिए, 24 का वैकेंसी बोलिए, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका एज लिमिट क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा 1/1/2025, यानी आपको जनवरी में 1 तारीख को, ठीक है, 2025 को 18 ईयर पूर्ण जाना चाहिए, यानी पूरा हो जाना चाहिए मिनिमम एज। तो मिनिमम एज कितना रहने वाला है, 18 ईयर। और कब होना चाहिए, तो 2025 1 तारीख 1वां महीना, यानी जनवरी के फर्स्ट तिथि को आपको 18 वर्ष हो जाना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद मैक्सिमम एज कितना रहने वाला है, तो 36 ईयर। आप जिसका मैक्सिमम एज जो है वो 36 ईयर है वो तक भर सकते हैं, लेकिन 36 ईयर के बाद तक आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और दिया गया एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो आप रूल्स पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप कंप्लीट जानकारी, किसी को एज रिलैक्सेशन मिल जाता है तो वहाँ आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम लोग वैकेंसी के बारे में तो जान ही चुके हैं। 32,438 पोस्ट पर नोटिफिकेशन है। ठीक है, ग्रुप डी के द्वारा जो है आरआरबी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, वेरियस पोस्ट। आप यहाँ पे आता है एक क्राइटेरिया, ठीक है, वो क्या रहने वाला है आखिर पोस्ट पर, जिसे हम बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, जो 32,438 पोस्ट के लिए है, तो याद रखिएगा किसी भी बोर्ड से आप मैट्रिक यानी क्लास 10th पास होना चाहिए। ठीक है, अगर इंडिया के किसी भी बोर्ड से अगर आप क्लास 10th पास है तो आसानी से आप 32,438 पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए आगे ग्रुप डी लेवल 1 जिसको भी कहते हैं, तो मेल के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला बात कि कैंडिडेट शुड बी लिफ्ट एंड कैरी 35 kg वेट फॉर द ए डिस्टेंस 100 मीटर फॉर 2 मिनट। यानी कहने का मतलब पहला आपको याद रखना है कि मेल कैंडिडेट के लिए यानी पुरुष के लिए 35 किलो का वजन आपको 100 मीटर 2 मिनट में जाना होगा। ठीक है, यानी 2 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 मीटर आपको डिस्टेंस 35 किलो वेट लेकर चलना पड़ेगा, और साथ में ही 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर आपको रनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, 4 मिनट 15 सेकेंड में। तो ये है मेल के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और, ओनली फॉर 1 चांस, यानी दोनों चीज़ों के लिए आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के बारे में समझते हैं। तो याद रखिएगा इसके लिए जो है वो 20 kg वेट है,
ठीक है। और आपको यहाँ पे समय और मीटर सेम ही दिया जाएगा, यानी 100 मीटर 2 मिनट में और 20 kg वेट को आपको ढोना पड़ेगा, ये महिला मित्र के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप समझिए रनिंग के लिए क्या है, यहाँ पे 1000 मीटर सेम ही है, लेकिन आपको यहाँ पे समय थोड़ा बढ़ा दिया गया, 5 मिनट 40 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा। इसके लिए भी एक ही चांस है, ठीक है। चलिए, और नोट में यहाँ पे आप सभी को लिखा हुआ है कि अप्लाई ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा, तो 23 तारीख 1वां महीना 2025, यानी 23 जनवरी से, परसों के डेट से जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। अभी जो है लिंक एक्टिवेट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जाके दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा फिर उस पर एक नया नोटिफिकेशन आप सभी को पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। बशर्ते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ तक हो शेयर करिए, लाइक करिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन और टॉपिक वाइज, ठीक है, जोन वाइज आपको PDF मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, सारा चीज़ वहाँ से जाके भी आप सभी पढ़ सकते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।